नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमने महाकाव्य के जो कवि पाठ्यक्रम में निर्धारित थे उनको पढ़ लिया था और जो कवि हमारे गद्य में निर्धारित थे उनको पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे नाटक के कवियों के बारे में। और जो विद्यार्थियों नाटक के कवि हैं उनमें सबसे पहले जो हमारे कवि हैं उनका नाम है भास। क्या नाम है विद्यार्थियों? भास कवि। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो भास कवि हैं हमारे नाटक के कवि हैं और भास कवि नाटक के हैं। तो इन नाटक के कवियों में तो ये जो नाटक के कवि हैं, अब देखिए जो भास है, भास के बारे में कुछ विद्वान हैं कुछ उक्तियां कही हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनका जो समय है उनको पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो भास कवि हुए हैं संस्कृत साहित्य में, तो भास कवि के लिए जो जयदेव हैं, जयदेव ने कहा है भासु हास कवि कुलगुरु कालिदासा बिलासा। अर्थात जो भास हैं उनको हास कहा जाता है और कवि कुलगुरु किसको कहा जाता है? कालिदास को। और एक वाक्पति राज नाम के एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने काव्य में इनको ज्वलन मित्र की संज्ञा दी है। अब उसके बाद इनका जो समय है, अगर हम समय की बात करें, अगर काल की बात करते हैं तो कवियों के काल का जब वर्णन करते हैं तो कहीं तो इनका वर्णन मिलता है 5वीं सती से 4th सती ऐसे करके, और कहीं कहीं 5वीं विक्रम पूर्व से 4th विक्रम पूर्व, इस प्रकार से इनका समय मिलता है विद्यार्थियों। अगर अन्य बातें अगर हम करें तो इन्होंने अन्य कवियों की तरह ही क्या है, अपने काव्य में कहीं भी कोई वर्णन नहीं किया है अपने जीवन परिचय के विषय। किंतु इनके जो ग्रंथ मिले हैं, इनके जो नाटक हैं विद्यार्थियों, उन नाटकों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो भास हुए हैं, इन भास के 13 नाटक मिलते हैं। तो देखिए, एक विद्वान हुए हैं हमारे टी गणपति शास्त्री। क्या नाम है? विद्वान का नाम है टी गणपति शास्त्री। तो ये जो टी गणपति शास्त्री हैं, इनका भास के विषय में महत्वपूर्ण योगदान है विद्यार्थियों। क्या है कि जो टी गणपति शास्त्री हैं, एक विद्वान हैं टी गणपति शास्त्री। तो ये जो टी गणपति शास्त्री हैं, इनका क्या वर्णन मिलता है कि इन्होंने 1909 ईस्वी में इनके नाटकों का वर्णन मिलता है। यानी ऐसा वर्णन मिलता है कि टी गणपति शास्त्री को 1909 में इनके नाटक मिले। ऐसे मानते हैं कि 1909 मिले और 1909 में क्या है, जो गणपति शास्त्री हैं उन्होंने इनके नाटकों का उद्धार किया। तो देखिए, एक स्थान है पद्मनाभपुरम। ये जो पद्मनाभपुरम है विद्यार्थियों, तो पद्मनाभपुरम जो स्थान है इसके निकट मल्लिकार मठम है, के निकट मल्लिकार मठम स्थान है। कौन सा स्थान है? मल्लिकार मठम। इसमें
10 हस्तलिखित प्रतियां मिली। किनको मिली थी? ये जो टी गणपति शास्त्री हैं इनको। और हस्तलिखित जो 9 मिली। और उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि इसके बाद प्राप्त होती हैं और फिर आगे त्रिवेंद्रम में एक राजप्रसाद है। इसके बाद देखिए एक दूत वाक्य है। इस दूत वाक्य की एक खंडित प्रति मिली। और यह जो एक खंडित प्रति है वह क्या है? इसके बाद क्या है? खंडित प्रति तालपत्र पर प्राप्त हुई थी। किस पत्र पर? तालपत्र पर। फिर उसके बाद देखिए त्रिवेंद्रम है। त्रिवेंद्रम में राजप्रसाद है। एक स्थान है त्रिवेंद्रम। तो इस त्रिवेंद्रम में राजा प्रसाद में प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक की प्रतियां मिली। क्या? प्रतिमा नाटक और जो अभिषेक नाटक है उसकी प्रतियां मिली। एक पुस्तकागार है, राजप्रसाद पुस्तकागार। ठीक है, इसमें मिल गई। तो इस प्रकार से क्या है, इनके 13 नाटक प्राप्त होते हैं और इन 13 नाटकों का संपादन 1912 ईस्वी में प्रकाशित किया। यानी 1912 ईस्वी में ये प्रकाशित हुए। प्रकाशित कितने नाटक हुए विद्यार्थियों? 13 नाटक। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अब तक का जो इतिहास है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये जो भास के नाटक थे इनकी प्रतियां किस कवि को प्राप्त हुई थीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे कवि ये विद्वान हैं टी गणपति शास्त्री, इनको प्राप्त हुई और 1909 में 10-11 प्रतियां मिल गई थीं। उसके बाद कुछ दिन बाद इनको राजा प्रसाद नाम का एक पुस्तकागार है त्रिवेंद्रम में, उसमें मिल गई। इस प्रकार से 13 नाटक इनके प्राप्त होते हैं। किनके? जो हमारे कवि भास हैं। अब इन 13 नाटकों की जो विषय वस्तु है वह अलग अलग है। इनकी कथा के आधार पर, इनके उपजीव्य के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। क्या? तो देखिए इनका जो उपजीव्य है, आप ध्यान रखेंगे टी गणपति शास्त्री पर अनेक बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए इनका जो उपजीव्य के आधार पर जो विभाजन किया गया है, तो भास के नाटकों का विभाजन। तो इसके जो नाटक हैं देखिए 3 भागों में बांटे गए हैं। एक तो हैं रामायण के आधार पर, ठीक है, कुछ हैं महाभारत आश्रित, और कुछ हैं विद्यार्थियों कवि कल्पित। अर्थात जो नाटक हैं, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि रामायण के आधार पर कौन सा नाटक लिखा, महाभारत के आधार पर कौन सा लिखा, कवि कल्पना के आधार पर कैसा लिखा। तो आपको विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि रामायण कथा से तात्पर्य क्या है? रामायण जिसमें उपजीव्य है, अर्थात जिसमें रामायण की कथा वस्तु को लिया गया है, और
महाभारत से तात्पर्य है जिसमें महाभारत की कथा वस्तु को लिया गया है, और कवि कल्पित से तात्पर्य है जो कवि कल्पना के आधार पर हैं। तो ये देखिए 2 नाटक हैं। कितने नाटक हैं? 2 नाटक। और 2 नाटक ऐसे हैं जिनमें रामायण की कथा ली गई है, अर्थात जिनका उपजीव्य क्या है? रामायण है। देखिए, एक तो है प्रतिमा नाटकम, और दूसरा है विद्यार्थियों अभिषेक नाटकम। ठीक है, एक प्रतिमा नाटकम और एक अभिषेक नाटकम। इसके आधार पर आपके 7 हैं, जिसमें देखिए आप देखेंगे तो पंचरात्रम है, दूत वाक्यम है, दूत घटोत्कच है, ठीक है, औरुभंग है, वालचरित है, और फिर देखिए मध्यम व्यायोग है, और 7वां है कर्णभार। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद अगर हम कवि कल्पित की बात करते हैं तो ये 4 नाटक हैं आपके। ये महाभारत के आधार पर कितने हैं? 7, और इसके आधार पर 2। तो देखिए, पहला अगर आप बात करते हैं तो पहला है दरिद्र चारुदत्त। दूसरा है प्रतिज्ञा योगंधरायण। तीसरा है अविमारक। और चौथा है स्वप्न वासुदत्त। इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। कभी तो आपसे पूछा जाता है कि भास के महाभारत पर आधारित कौन से नाटक हैं? आप ध्यान रखेंगे 2 नाटक हैं। ये पूछ सकता है कितने नाटक हैं? तो 2 नाटक हैं। महाभारत के आश्रित कभी कभी क्या है, ये जो बालचरित है, अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न मिल जाए, वैसे तो प्राय किताबों में यही मिलता है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये भागवत कथा आश्रित है, तो ऐसा भी आ जाए तो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे तो क्या इसकी गिनती नहीं में होती है, कभी पूछ लेते हैं कितने नाटक हैं, तो 7 हैं। अगर 7 ऑप्शन नहीं मिले, 6 मिले, तो भी आपको सही कर देना विद्यार्थियों। अगर कवि कल्पित पूछे तो दरिद्र चारुदत्त है, उसके बाद प्रतिज्ञा योगंधरायण है, अविमारक है, और स्वप्न वासुदत्त है। अब विद्यार्थियों एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। तो पहले प्रिय विद्यार्थियों, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। अब आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे महाकवि भास के राम कथा पर आश्रित जो नाटक हैं उनके विषय में। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।